और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में दिवाली का पर्व धूमधाम के साथ इस वक्त मनाया जा रहा है। देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगा रहा है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। जगमग करते शहर, अंधकार के जाल को काटते आस्था के दीप। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बाजारों की रौनक को बढ़ाते फूल और मिठाइयों की खुशबू, सुख समृद्धि और सद्भाव की कामना करते लोग। ये नज़ारा है प्रकाश पर्व दीपावली का। आस्था, श्रद्धा, परंपरा, हर्ष उल्लास के साथ पर्व के जश्न में डूबा पूरा देश। अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है दीपावली। इस महापर्व को मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख मान्यता भगवान राम के वन से अयोध्या आगमन की है। यूं तो दिवाली 5 दिन का त्यौहार है, जहां हर एक दिन का एक अलग महत्व है, लेकिन आमतौर पर 2 दिन सबसे खास होते हैं, छोटी दिवाली और दिवाली। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली थीम के साथ देश भर में ये पर्व मनाया जा रहा है। देश का कोना कोना रोशनियों से जगमगा उठा है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्यौहार है। ये अंधकार का प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, अटूट श्रद्धा और खुशियों के साथ मनाई जाने वाली दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ये त्यौहार लोगों के जीवन में आशा और सदाचार की भावना का संचार करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये विशेष त्यौहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। दीपावली के खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए। पिछली रात राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा उठी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 22 लाख से अधिक दीप जलाए गए। इतना ही नहीं, दीपावली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता, उसकी भव्यता को बढ़ाने के कार्यक्रम में म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से नव अयोध्या जी के मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिवाली की भव्य छटा आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें दिवाली की बधाई दी। और आइए देश के अलग अलग हिस्सों में देखते हैं दिवाली के रंग। दूरदर्शन के न्यूज कैमरों और संवाददाताओं के जरिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के पुष्कर से हमारे साथ इस वक्त विशाल बैरिस्टो हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दूसरे सहयोगी हैं दिल्ली के द्वारका से मुकेश शुक्ला। मुकेश को भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और हमारे साथ तीसरे सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, राम की नगरी से आशुतोष। आप उनको भी देख सकते हैं। हम सबसे पहले रुख करेंगे राजस्थान के पुष्कर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त वहां से जुड़ चुके हैं। विशाल, दीपावली की अनेक अनेक कोटि कोटि आपको शुभकामनाएं। और आपके साथ मैं देख सकता हूं कि कुछ लोग भी वहां पे मौजूद हैं, तो क्या कुछ कहना है? और आप इस मौके पर वहां पे मौजूद हैं, क्या संदेश उन लोगों की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए? असीम, सबसे पहले मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी धीर गंभीर आवाज़ ने इस मौके को और भी खुशनुमा बना दिया है। मैं इस वक्त पुष्कर राज में हूं और पुष्कर पूरी दुनिया में जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर के लिए मशहूर है। और यहाँ पर 52 घाट हैं जिनको बहुत बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मेरे साथ कुछ पुष्कर वासी आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उन्होंने आज दिए जलाए या चाइनीज लाइट ही जला दी आपने, बताइए। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।
हमारे यहाँ पर दीपावली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। काफ़ी फॉरेनर्स लोग भी यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इस चीज़ पर फोकस किया है, वोकल फॉर द लोकल, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ घाट पर अभी जो मिट्टी से बने हुए दीपक है उनका दीपदान किया है। जैसे अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है, तो हमने यहाँ पर इस दीपावली पर देश में निर्मित चीजों पर ही ज्यादा शॉपिंग इसी चीज पे की है। आपने सुना वोकल फॉर लोकल का डंका यहाँ बज रहा है। मेरे साथ एक और महिला है जिन्होंने खास तरह का परिधान पहना हुआ है। ये राजस्थानी ड्रेस इन्होंने पहनी है, इसे क्या बोलते हैं? आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैंने एक राजस्थानी ट्रेडिशनल अटायर पहना है जिसे राजपूती पोशाक कहा जाता है। ये मेनली राजपूतों द्वारा पहना जाता है। किसी भी फंक्शंस में हम लोग घर पे भी इसी तरह के ड्रेसेस में रहते हैं। अच्छा, पुष्कर की दिवाली में क्या खास है जो पुष्कर को बाकी जगहों से अलग करता है, बताइए। सर, पुष्कर के लोगों का जो उत्साह और उमंग है वो विशेषकर उनको अलग करता है। यहाँ क्या पंडित पुरोहितों की जगह है, तो पंडित पुरोहित पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक यज्ञ करते हैं और आज रात को जो पूरा रात है वो पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिवाली कितने दिन के लिए मनाई जाती है? कई जगह 5 दिन के लिए। हाँ, दिवाली पुष्कर में भी 5 दिन के लिए मनाई जाती है। और आज दिवाली की पूजा करके और कल हम लोग गोवर्धन पूजा भी करते हैं। तो सभी महिलाएं सभी अपने घरों में और गोवर्धननाथ मंदिर में पूजा करते हैं गोवर्धन भगवान। जी विशाल। असीम, बाकी जगहों की तरह यहाँ पर भी 5 दिन और कुछ जगह 7 दिन भी मनाई जाती है दिवाली। और मैं आपको ये भी बता दूं, पुष्कर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरी दुनिया में पुष्कर फेयर के नाम से मशहूर है। अभी कुछ दिनों में यहाँ पर एनिमल फेयर शुरू होने वाला है, पशु मेला शुरू होने वाला है। ये जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए, पशुधन की खरीद फरोख्त के लिए मशहूर है, लेकिन मशहूर इसलिए क्योंकि फॉरेनर्स पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं और राजस्थानी संस्कृति का वो मजा लेते हैं। बिल्कुल विशाल, हालांकि आप तो चूंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, आप उसको कवर करने गए हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज दिवाली है और दिवाली के मौके पर पटाखे छोड़े जा रहे होंगे, इन दिनों राजस्थान में जो चुनावी पटाखे हैं तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से वो भी लगातार फोड़े जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा विशाल, हम आपके पास लौटेंगे। हम रुक करेंगे अब राजधानी दिल्ली का। हमारे सहयोगी इस वक्त आप देख सकते हैं मुकेश शुक्ला द्वारका में इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश, एक तो हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा आजकल बहुत ख़राब है। हालांकि बीते दिनों बारिश हुई थी, उसकी वजह से थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन एक बार फिर से जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब है। ऐसे में इन तमाम रेस्ट्रिक्शंस के बीच दिवाली कैसे मनाई जा रही है आज? बिल्कुल असीम, कई सारी जो गाइडलाइंस हैं वो दिल्ली में इस समय चल रही हैं और आपको कम बम पटाखे फोड़ना बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी कुछ आवाजें आप सुन पा रहे होंगे कि बम पटाखे छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा मौका है, बच्चे इसको बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। पूरा हिंदुस्तान इसको एकदम हर्ष उल्लास के साथ मनाता है। चारों तरफ रोशनी होती है, लाइटिंग होती है। आप मेरे पीछे देखिए कितनी शानदार लाइटिंग है इस्कॉन में इस समय हमें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सादगी के साथ दिवाली मनाई जा रही है, चैंटिंग हुई जा रही है। कुछ यहाँ पर भक्त भी, इनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह का माहौल है दिल्ली में, जिस तरह का एयर पोल्यूशन चल रहा है, लेकिन हम इसको सादगी से ग्रीन दिवाली कैसे मना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम मना रहे हैं दिवाली, उसमें केवल हम दीपक जला रहे हैं ताकि पटाखे वगैरह नहीं फोड़े जा रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट में हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही हम तुलसी महारानी का जो पौधा है वो लोगों को दे रहे हैं। तुलसी महारानी जो है वो हवा को शुद्ध करती है, साथ में कृपा भी मिलता है। और यहाँ पे हर चीज जो है नेचुरल तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे मिट्टी के दीपक है, आटे के दीपक है, इस प्रकार से। और साथ में जो सुगंधित कपूर आदि के जो हर्ब्स होते हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि उससे एनवायरनमेंट शुद्ध रहे। तो हम बहुत ही नेचुरल तरीके से यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं। कोई भी पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन हम एक तरीके से दिवाली मना रहे हैं यहाँ पे। प्रभु जी, आपने यहाँ पर पीछे हनुमान जी को भी प्रदर्शित किया हुआ है, किस तरह से देखते हैं? अभी फेस्टिवल मोड में चल रहा है, गोवर्धन है, फिर तमाम तैयारियां हैं, लेकिन दिवाली को लेकर के खास क्या है? दिवाली को लेकर खास है, यहाँ पे हम हनुमान जी के द्वारा जब दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो हम हनुमान जी की एक तरह से परमिशन लेके, क्योंकि जब हनुमान जी सबसे पहले जब भगवान अयोध्या पहुंचे थे तो सबसे पहले हनुमान जी ने जाके उनको खबर दी थी कि बताया था स्वागत करने के लिए। तो एक तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा मूड अंदर जाने के लिए, भगवान का प्रवेश करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो उस तरीके से देखते हैं। और बाकी यहाँ पे बैक टू बैक फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं। और जैसे कि आप देखेंगे कल भी दिवाली रहेगी और परसों हम गोवर्धन पूजा मना रहे हैं।
तो और सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ, भगवान के दर्शन करें और अलग अलग चीजों का, दर्शनों का लाभ लें। हरे कृष्ण। असीम, देखिए जो यहाँ पर चैंटिंग हो रही है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कि आप दिवाली को कैसे मनाते हैं, क्योंकि जो आबो हवा बहुत खराब है, बारिश की वजह से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आप वोकल फॉर लोकल में, जैसे इन्होंने बोला, तुलसी को दे रहे हैं। तुलसी के बड़े साइंटिफिक रीजन है, अगर आप उनको सेवन करते हैं तो आपका गला ठीक रहता है, आपके अंदर की एनर्जी बनी रहती है। और साथ साथ ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा इस्कॉन ये प्रांगण सजाया गया है, इसकी विजुअलाइजेशन आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर तमाम वो चीजें बच्चों को लिए रखी गई हैं, आप लोग यहाँ करके अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर कुएं से पानी निकालने की परंपरा दिखाई गई है, चरखी दिखाई गई है, बजरंगबली को प्रदर्शित किया गया है। एक जगह श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन को उठाए हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाता है कि दिल्ली में कितना हर्षोल्लास है, कितना एनर्जी है यहाँ पर। और तमाम बाजारों में कुछ देर पहले हम मौजूद थे, तो वहां पर भी हमने देखा कि अभी तक लोग खरीदारी कर रहे थे कि घर में कोई भी सामान पुराना ना रह जाए, उसको बदलने की कोशिश की जाए, क्योंकि लक्ष्मी का आवास होता है। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिवाली को इसी तरह से मनाया जाए और धूमधाम के साथ इसका मजा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में और राजस्थान में भी, पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हरिकेश बहादुर हमारे सहयोगी को भी देख सकते हैं, जो कि वाराणसी से इस वक्त वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप अयोध्या में मौजूद हैं, श्री राम की नगरी, और हमने देखा कि 24 लाख से अधिक दिए जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम चला गया। ऐसे में आज दिवाली, जिसके लिए पूरी दुनिया और हिंदुस्तान इसका वेट कर रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है, किस तरह का माहौल अयोध्या में आज के दिन? देखिए असीम, जो है आज की दीपावली जो है, ये अन्य वर्षों की भांति दीपावली कम से कम अयोध्या के लिए तो नहीं है। आज जिस तरीके से आपने बात शुरू की वोकल फॉर लोकल से, तो बात हम भी वहीं से शुरू करते हैं। वोकल फॉर लोकल के लिए आपने बताया कि लगभग 24 लाख दिए यहाँ पर जलाए गए हैं। 24 लाख दिए जलाने का मतलब होता है कि 24 लाख मिट्टी के दिए बनाए गए और उनको कुम्हारों ने तैयार किया। उन कुम्हारों ने तैयार किया जो पूरे वर्ष अपने जीवन का चक्र उसी चक्की पर चलाते रहते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वोकल फॉर लोकल के लिए उन कुम्हारों को जो है रोजी रोजगार, और केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इस तरह का जो है लोगों को वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इसके आगे कैसे बढ़ा जाए। उसके आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही संत समाज के साथ बैठ करके न केवल उन्हें राम जन्मभूमि रामलला की प्रतिष्ठा के अवसर पर पहुंचने के लिए आमंत्रित किया, बल्कि उसके साथ ही जो है अयोध्या के सुंदर और नवीन स्वरूप के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। अयोध्या की अगर वास्तव में जिसकी चर्चा आपने की कि अयोध्या कितनी प्रफुल्लित है, तो आप हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का संत समाज जो है वो आतिशबाजी कर रहा है, किस तरह से लगातार आतिशबाजी कल से यहाँ पर चल रही है। ये वो अयोध्या है जहाँ भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पर अपना वनवास खत्म करने पर पहुँचते हैं, और इसके साथ ही संपूर्ण अयोध्यावासी लगातार जो है भगवान राम का जो इंतजार कर रहे थे, वो भगवान राम का दीपक जला करके स्वागत करते हैं। जो जननी है, जो जनक है अयोध्या दीपावली की, वो इस बात की प्रेरणा देती है कि जो समाज है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आचरण करे, उनके दिखाए गए पथ पर चले, जो उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की हैं उन मर्यादाओं के रूप में जिए। आज आह्लादित है पूरी अयोध्या, पूरी तरह से पुलकित है, और वो अगले 3 दिनों से लगातार दीपोत्सव के इस क्रम में कहीं न कहीं अयोध्या पूरी तरह से खुशी और अपने त्योहार में डूबी दिखाई देती है। डूबी हुई अयोध्या सराबोर है रोशनी के इस त्योहार में। अब रुक करेंगे हम सीधे वाराणसी का। हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर, डॉक्टर हरिकेश बहादुर इस वक्त जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज दीपावली के मौके पर? आप किस तरह का माहौल वाराणसी में? असीम, सबसे पहले तो आपको शुभ दीपावली, और आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ढेरों शुभकामनाएं इस रोशनी के त्यौहार की। काशी में देखिए, चूँकि यहाँ से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो यहाँ पे अपील करते हैं उसको यहाँ के लोग बहुत ही दिल से मानते हैं। तो मेरे पीछे चूँकि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो मिट्टी के दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई, उनको यहाँ पे बेचने का और ख़रीदने का काम हो रहा है, जिसकी आवश्यकता दीपावली में होती है पूजा करने के लिए, घरों को सजाने के लिए। हमारे साथ एक ये रोहित हैं जो ये
आप देख सकते हैं असीम की कमल का फूल जो है ये बेच रहे हैं। ये आप कहाँ से लाए और क्यों बेच रहे हैं? ये हम फूल लाए मलधैया से, जहाँ पर किसान मंडी है वहाँ पर मतलब ढेर सारा करे फूल में एकदम लाइन से मतलब लगा रहता है और वहाँ पर बिकाता है फूल। वहाँ पर हम लोग ख़रीद के लाते हैं तो इसको यहाँ पर बेचते हैं, लक्ष्मी पैलेस के पास बेच रहे हैं। और ये फूल माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रसन्न होती है इस फूल से, और इसी से हम लोग का गुजारा चलता है। हैप्पी दीपावली। जी हरिकेश, देखिए असीम ये बताए कि लक्ष्मी जी को प्रिय है ये फूल, बिल्कुल, और इसलिए लोग चढ़ाते हैं। चूँकि काशी में विधि विधान से कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पूजा हो, पूरे विधि विधान से करते हैं। तो लक्ष्मी जी, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, तो ये फूल जो है कमल का फूल जो है वो लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ के किसान गेंदे के फूल की खेती करते हैं काफ़ी मात्रा में, तो वो गेंदे के फूल की मालाएं जो है, चाहे वो पूजा करने के लिए, चाहे घरों को सजाने के लिए, दुकानों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि वोकल का फॉर लोकल का जो घोषणा। जी, तो हर कोई अपने अपने तरीके से दीपावली के जश्न में डूबा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कर से, मुकेश आपका, आशुतोष आपका, हरिकेश, आप चारों ही सहयोगियों का देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। आप सभी को